हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 162वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे जीके टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी एंड 161 प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। अपने पास आप लोग पेन कॉपी रख लीजिए। इस 50 में से कम 20 ऐसे प्रश्न हैं आपको नोट करना है, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इन प्रश्नों को रिवीजन कर सकें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में किसने दिया था? सभी लोग जवाब दीजिए, किसने दिया था? तो इसको दिए थे किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? कितनी तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं, ये आपको बताना है। तो 6 पॉइंट या उससे अधिक पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? सभी लोग जवाब देते चलें, हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। तो वो आकृति है बाढ़कृत मैदान। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें एक संगीतमय माना जाता है किस वेद को? सभी लोग जवाब दीजिए। 4 वेद के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक संगीतमय माना जाता है किस वेद को, ये आपको बताना है। तो सामवेद। सामवेद जो है संगीतमय माना जाता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और एक वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वेदों के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाके आप लोग हमारी हिस्ट्री वाली क्लास देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासक या शासिका थी? सभी लोग जवाब दीजिए। तो फारस का शाह अब्बास प्रथम जो है अकबर का शासक था। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था कौन? रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था? तो वो था तुर्गनेव। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कहाँ में? तो भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो देखिए, डीमोस जो है आपका बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी 2 महीनों में कर सकते हैं। घर बैठे आप लोग कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। ठीक है, और ये कोर्स जो है सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप कला वर्ग से हों, विज्ञान वर्ग से हों, कृषि वर्ग से हैं, कॉमर्स वर्ग से हों, तो सभी वर्गों के लिए कोर्स है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हिंदी लैंग्वेज में होंगे। इसमें आपको 10 वर्षों के पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग लिंक में जब क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर, नाम एंड ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगी पीडीएफ, आपकी ईमेल आईडी पे भी वो पीडीएफ आ जाएगी। तो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। और ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके और वहाँ पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता हैं?
कौन है प्रणेता बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के? तो वो हैं थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक हैं प्रणेता बहुकारक बुद्धि के। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? तो पारसी धर्मावलंबियों को जो पूजा स्थल है वो है अग्नि मंदिर। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो कौन सा नहीं है? सटीक कटौती प्रस्ताव जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? तो वो राज्य है मिजोरम। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक सीट है लोकसभा निर्वाचन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार ... को दिए गए थे, कब दिए गए थे ये आपको बताना है। जनवरी 1992 को दिया गया था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा और बताइए अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका वो कौन सा है? विन्सन्स मॉसिप। कौन सा है? विन्सन्स मॉसिप। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? किस वर्ष ये शामिल किए गए थे? 1976 में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी मैं पढ़ा दिया हूँ इकोनॉमिक क्लास में, अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है विफल लागत। क्या कहा जाता है? विफल लागत कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो विद्यार्थी जो है प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या ... से अधिक और ... से कम नहीं हो सकती। किससे अधिक किससे कम नहीं हो सकती ये आपको बताना है। तो 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती है संख्या। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो हैं लीला सेठ। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती हैं? तो वो है आयन मंडल। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ये बदामू के चालुक्य का महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है? तो केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करना, ये तो संविधान का कार्य है। एंड साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, यह भी कार्य है। नागरिकों को अधिकार की गारंटी देना, यह भी कार्य है। सत्ता में अच्छे लोगों के आने की सुनिश्चित करना, ये जो है संविधान का कार्य नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है, इनमें से बताइए। तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? उस कार्य को बताएं जो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, तो ये जो है ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये जो है सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सचिव। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो जो है मेवाड़ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, कौन था? सभी लोग जवाब दीजिए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था जहांगीर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को जो कहा जाता था वो कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है खुदाई खिदमत कार आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे, ये आपको बताना है। इसे जो है किसके नाम से बुलाते थे? काला सोना के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काली मिर्च को जो है काला सोना के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। रहट चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार, आग्नेयास्त्रों का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? किस सुल्तान की प्रशंसा में? तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है कौन सा? लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, ये जो है आपका लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र में संचार माध्यम का एक? तो देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें से होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोकतंत्र में संचार माध्यम पे। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किसको लेकर?
तो ये चला गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? सभी लोग जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या बढ़ जाती है, क्या घट जाती है, आपको बताना है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से जो है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है? इसमें तो स्टार लगा ही लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी एडम स्मिथ ने। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवियाथन किसकी रचना है? लेवियाथन किसकी रचना है? हॉब्स की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दुनिया की प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ स्थित है? दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द्वितीयक क्रिया। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। जितने भी लोग ऑप्शन सी सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? उस क्षेत्र का नाम बताएं जिसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इस सिद्धांत का जो समर्थक है वो है सी लोम्ब्रोसो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? तो ई दुर्खीम ने जो है अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? बहुपति विवाह की पद्धति प्रचलित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी E.H. सदरलैंड ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपको क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी आंसर की लगा दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड करके क्वेश्चंस नोट करना हो तो नोट्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।